भारत में इन दिनों पीरियड्स लीव और सैनिटरी पैड्स को लेकर बहस तेज हो गई है। हालांकि घरों में खुलकर न कह पाने, झिझकने और सामाजिक डर के चलते लड़कियां और महिलाएं बात नहीं रख पाती है। मसलन उन्हें इस दौरान शारीरिक और मानसिक ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि सभी कार्यस्थलों में महिलाओं के लिए पेड मेंस्ट्रुअल या पीरियड्स लीव की मांग करने वाली एक याचिका का निस्तारण करते हुए केंद्र सरकार से कहा कि वह याचिकाकर्ता की ओर से दिए गए प्रतिनिधित्व पर सभी हितधारकों से परामर्श करके नीति बनाने पर विचार करे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी चिंता जताई कि यदि कानून बनाकर मासिक धर्म अवकाश को अनिवार्य कर दिया गया तो इसका महिलाओं के रोजगार पर उल्टा असर पड़ सकता है। कोर्ट ने कहा कि इसमें नियोक्ता महिलाओं को नौकरी देने से हिचक सकते हैं, जिससे कार्यबल में उनकी भागीदारी प्रभावित हो सकती है। वहीं सांसद राघव चड्ढा ने भी महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड्स की उपलब्धता और कीमत का मुद्दा उठाया। सर, मैं आज एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे नहीं बल्कि एक ऐसे स्पोक्स पर्सन के तौर पर बात करना चाहता हूं जो स्पोक्स पर्सन भारत की आधी आबादी को रिप्रेजेंट करता है और एक ऐसे विषय को इस बिल में इंक्लूड कराना चाहता हूं जो देश की आधी आबादी हर महीने फेस करती है। वो इशू है मेंस्ट्रुअल हेल्थ का और मेंस्ट्रुअल हाइजीन का। सर, समाज में इस विषय को जानते सब हैं लेकिन बात करने से कतराते हैं और हमारे समाज ने मेंस्ट्रुअल हेल्थ और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के इस इशू को साइंस का इशू नहीं बल्कि साइलेंस का एक इशू बना दिया है और ये एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस को एक सोशल टैबू में तब्दील कर दिया है। सर, ये विषय तो नेचुरल है लेकिन इस पर बात ना करना अननेचुरल है। और इसी के साथ साथ सर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज भारत देश में लगभग 35 करोड़ से ज्यादा महिलाएं मेंस्ट्रुअल साइकिल की इस प्रोसेस से गुजर रही हैं, जिसमें से 120 मिलियन यानी कि 12 करोड़ एडोलेसेंट गर्ल्स फेस मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड चैलेंजेस एवरी सिंगल ईयर एंड एज अ रिजल्ट 23 मिलियन गर्ल्स यानी कि 2.3 करोड़ गर्ल्स हर साल स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाती हैं, स्कूल जाना बंद कर देती हैं क्योंकि वहां इनएडिक्वेट मेंस्ट्रुअल हेल्थ फैसिलिटीज हैं। सर, लैक ऑफ सैनिटेशन एंड लैक ऑफ एक्सेस टू मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स के चलते हमारी बेटियां ऑन एन एवरेज 60 दिन साल में स्कूल मिस करने को मजबूर होती हैं और वर्किंग महिलाएं महीने में 2 से 5 दिन अपना ऑफिस मिस करने को मजबूर होती हैं। सर, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां शराब और सिगरेट तो खुलेआम बेची जाते हैं लेकिन सैनिटरी पैड को अखबार में लपेट के दिया जाता है जैसे कि आप कोई इलीगल प्रोडक्ट खरीद रहे हो या इलीगल प्रोडक्ट का एक्सेस पा रहे हो। पीरियड नेचुरल है लेकिन स्टिग्मा उसके अराउंड जो है वो अननेचुरल है। साइंस नेचुरल है लेकिन उसके अराउंड साइलेंस अननेचुरल है। मेंस्ट्रुएशन बायोलॉजी है लेकिन इस प्रकार की सोच जो मिसोजिनी है वो एक आइडियोलॉजी है। सर, और मैं इससे संबंधित 5 विषय उठाना चाहता हूं जो इस बिल में शामिल किए जाएं। मेरा पहला मुद्दा है कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन एक विमेन्स इशू नहीं, एक पब्लिक हेल्थ का मैटर है। सर, एक सर्वे बताता है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन के चलते लगभग 91.7% महिलाएं किसी न किसी प्रकार की एक बीमारी का शिकार होती हैं जिसके चलते वे डॉक्टर के पास नहीं जा पाती हैं क्योंकि एक सोशल स्टिग्मा इसके अराउंड अटैच कर दिया गया है और फीमेल डॉक्टर्स की कमी रहती है। सर, पीरियड और मेंस्ट्रुअल साइकिल के चलते 3 प्रकार की बीमारियां महिलाओं में देखी जाती हैं। पहली है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शंस, दूसरी है इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर और थर्ड है सर यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शंस। इन इंफेक्शंस को ना असेस किया जाता है और ना इन बीमारियों का इलाज किया जाता है क्योंकि ये एक सोशल टैबू और स्टिग्मा हमारे देश में बन गया है। लेकिन सवाल यह है कि भारत में कितनी महिलाएं सुरक्षित पीरियड्स प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार भारत में 15 से 24 साल की लगभग 64% लड़कियां और युवा महिलाएं सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करती हैं, जबकि बड़ी संख्या में महिलाएं अब भी कपड़े जैसे पारंपरिक विकल्पों पर निर्भर रहती हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक अगर पीरियड्स के दौरान असुरक्षित या ठीक से साफ न किए गए कपड़े या अन्य सामग्री का इस्तेमाल किया जाए तो कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। इनमें यूटीआई, बैक्टीरिया इन्फेक्शन और प्रजनन संक्रमण जैसी समस्याएं शामिल हैं। इसके अलावा खुजली, जलन और त्वचा पर रैशेस की समस्या भी हो सकती है।
बार बार होने वाले संक्रमण से महिलाओं के समग्र स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन में तो महिला को कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि डेली नहाना, प्रॉपर क्लीनिंग करना, पीरियड्स में हम क्या पैड्स यूज कर रहे हैं या कपड़ा यूज कर रहे हैं वह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली आपको सैनिटरी पैड्स या टैम्पून्स या फिर मेंस्ट्रुअल कप यूज करना चाहिए बिकॉज दे आर सेफ एंड हाइजीनिक। बट कई जगहों पे अभी भी सैनिटरी नैपकिन्स की उपलब्धता नहीं है, उन केसेस में वो लोग कपड़ा भी यूज करते हैं। कपड़ा यूज करने के लिए हम लोग मना इसलिए करते हैं बिकॉज इट कैन लीड टू सम इन्फेक्शंस ऑल्सो। बेसिकली कपड़ा अगर क्लीन नहीं है तो वो आपको वेजाइनल इन्फेक्शंस कर सकता है, यूटीआई कर सकता है, वहां पे रैशेस हो सकते हैं, प्लस अगर ये इन्फेक्शन आगे यूट्रस के अंदर तक जाता है तो ये पीआईडी भी कर सकता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि पीरियड्स में आप अपना हाइजीन का बहुत ध्यान रखें। पीरियड्स के दिनों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप जो पैड यूज करते हैं उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। उस पैड को प्रॉपरली रैप करके डस्टबिन में डालें और कभी भी टॉयलेट में फ्लश ना करें। हमारे पास कई तरह के मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, सैनिटरी पैड्स, मेंस्ट्रुअल कप्स और टैम्पून्स। ये सभी इक्वली इफेक्टिव हैं। ध्यान रखें, मेंस्ट्रुअल पैड एवरी 4 to 6 आवर्स चेंज करना होता है। मेंस्ट्रुअल कप को आपको हर 4 से 6 घंटे में खाली करके क्लीन करके वापस से रीअप्लाई करना चाहिए, और टैम्पून्स को भी एवरी 4 आवरली चेंज करना चाहिए। अगर आप कपड़ा यूज करते हैं तो कपड़ा बिल्कुल नीट एंड क्लीन, धुला हुआ, धूप में सूखा हुआ साफ कपड़ा होना चाहिए। कई घरों में मेंसेस के ऊपर बात नहीं की जाती है, इस वजह से कई लेडीज को इसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, या फिर उसकी वजह से होने वाले इन्फेक्शन या किसी समस्या को वो लोग किसी से डिस्कस नहीं कर पाते। तो घर में इस मैटर को एक नॉर्मल मैटर की तरह से ट्रीट करना चाहिए। पीरियड्स को लेके बहुत सारी भ्रांतियां हैं, जैसे कि पीरियड्स के दिनों में आप अचार नहीं छू सकते, मंदिर में नहीं जा सकते, या फिर आप बेड पे नहीं बैठ सकते। तो ये सब टोटल मिथ्स हैं। पीरियड्स एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे हर महिला गुजरती है, तो महिला को किसी चीज के लिए रेस्ट्रिक्ट करना सही नहीं है। पीरियड्स को एक नॉर्मल साइकिल की तरह से देखा जाना चाहिए, और पीरियड्स को लेके महिलाओं के अंदर जो हिचक है उसको भी कम करने की कोशिश करनी चाहिए। घर में पीरियड्स को लेके रेगुलर बातचीत होनी चाहिए, ताकि महिलाओं को अगर पीरियड्स के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो टाइमली अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकें और अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकें। हालांकि देश के कई राज्यों में स्कूलों के माध्यम से मुफ्त सैनिटरी पैड वितरण की योजनाएं मौजूद है, लेकिन सप्लाई, बजट और प्रशासनिक कारणों से कई जगह ये व्यवस्था नियमित नहीं है। इसलिए बहुत सी छात्राओं को अब भी हर महीने स्कूल से पैड मिलना सुनिश्चित नहीं हो पाता। यानी बहस सिर्फ पीरियड्स लीव की नहीं, बल्कि महिलाओं के स्वास्थ्य, जागरूकता और गरिमा से जुड़ी हुई है। क्या घरों में इस बारे में चर्चा न हो पाना समस्या है? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइए।